हैप्पी होली आप सभी को। आपको और आपके परिवार को बहुत 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 शुभकामनाएँ इस होली की। ये होली आप लोग की ज़िंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप भी किसी एक की ज़िंदगी में खुशियाँ भरिए। ये होली का त्यौहार जैसे हम लोग का है, गरीबों का भी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा ज़रूर जिससे इस होली पे पैसे शायद उसके पास नहीं होंगे या खाने के लिए नहीं होगा, तो हो सके तो किसी गरीब का पेट भर दीजिएगा। अगर उसकी आत्मा खुश होगी तो शायद वो खुशी अगली लेवल की होगी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं करती हूँ, तो जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ। अगर आप किसी एक गरीब का भी पेट भरेंगे ना, तो आपकी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलेगी। मैं मानती हूँ समय नहीं है, अपने से ही नहीं हो पाता है तो दूसरों कहाँ से करें। मगर अब ज़्यादा कुछ नहीं तो उसे मिठाई और होली के रंग तो दे सकते हैं ना। आपकी जो क्षमता, आप उसे 2 रोटी सब्जी दे दीजिएगा। शायद कहीं ना कहीं मैंने ऐसे ही एक बार देखा था कहीं पे, एक रिक्शे वाले थे, उनको अस्थमा भी था, वो सही से काम भी रहे थे और मुझे बहुत दुख लगा और वो रो रहे थे। उनसे जो था उसने कहा कि चलिए मैं आपको खाना खिला देता हूँ, तो वो रो रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं तो खा लूँगा मगर मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उस समय मुझे लिटरली बहुत तकलीफ़ हुई। हाँ, मैं शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि मैं अपने साईं की बेटी हूँ, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, मेरे भोलेनाथ की हूँ। तो शायद उन्होंने मुझे ऐसा इंसान बनाया है जो किसी की तकलीफ़ देख नहीं पाती है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे किसी का मतलब कि किसी की ज़िंदगी अगर मैं खुशियाँ भर सकती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। तो मैंने सोचा मैं आपसे ही बोल दूँ, लाइफ में किसी के पास समय नहीं है। आज का दौर ऐसा हो गया कि अपने काम के लिए समय है मगर हम अपने भगवान के आगे 1 सेकंड बैठने के लिए समय नहीं है। पूजा करने में हम घबरा जाते हैं कि अरे कौन इतना करेगा। बट कभी शांति से आँख बंद करके बैठ कर देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है। और कभी किसी गरीब का पेट भर के देखेगा, बहुत सुकून मिलता है। ये मेरा अपना कहना है कि मुझे ये है कि जब मेरी जॉब हो जाएगी तो ये मैं करूँगी कि किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाऊँगी ज़रूर। ये मेरा सपना है एक तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो बेबसी मैंने देखी है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ। आज मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ मगर ये मन की बात है मेरी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। किसी का पेट भरूं इस लायक मैं बन जाऊं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकूं इस लायक मैं बन जाऊं कि मैं अगर इस दुनिया में आई हूं तो ऐसे ही ना जाऊं, ऐसे ही अपना ही करते हुए दुनिया से ना चल बसूं। क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े हैं पहनने के लिए, एक नहीं तो कुछ भी पहन सकती हूँ। बहुत से भगवान ने दिए, उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। तो मैं देने वाला बनना चाहती हूँ। मेरे पास जो है उसी में से, चाहे मैं 100 कमाऊँगी तो उसी में से 10 दूँगी, मगर दूँगी ज़रूर। जानते हैं ये होली अगर हम लोग के लिए है तो किसी गरीब के लिए भी है। आप शायद ध्यान नहीं देते भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कभी किसी गरीब को जो उस लायक है, जिसको चाहिए, निडी को कभी दे के देखिएगा, वो आपको कितनी दुआएं देगा। वो आपको बहुत दुआएं देगा, आपके उसके लिए आप भगवान हो जाओगे। तो मैं ये नहीं कहती, मैं आज पता है कि इमोशनल हो गए और मैं ऐसे ही मैं कुछ बोलने वाली थी, बोल रही हूँ कुछ और। मैंने हैप्पी होली के लिए फ़ोन किया मतलब रिकॉर्डिंग कर रही थी बट मन में था बोल दिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी का पेट भर दीजिएगा उस दिन, किसी को अबीर या कुछ भी जो आपसे बन पड़े दे दीजिएगा, ताकि उसकी भी होली मन जाए, ताकि वो भी खुश हो सके। जानते हैं बच्चे किसी के भी हो, अपने हो चाहे वो गैर के हो चाहे वो गरीब के हो, अगर आप उन्हें दुत्कारने की जगह प्रेम से 2 रोटी दे देंगे ना तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि होली भगवान आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे और आप किसी की ज़िंदगी में खुशी भर दीजिए। एक की आपकी जितनी क्षमता है, आप कुछ नहीं दे सकते उसे, अबीर गुलाल और मिठाई 10-20 रुपए की ही दे दीजिएगा,
बहुत होगा, अभी वह करके दिखेगा, क्योंकि हम हैं इंसान और हम हैं भारत के रहने वाले, और हमारे भारत में हर प्रकार के लोग हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सामने वाला अगर आपको कोई मिले तो उसे कम से कम एक रोटी या कुछ भी दे दीजिएगा, ताकि उसकी भी होली मन जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी होली सबके लिए, सबको भगवान सब कुछ दे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।